हेलो, मैं मनीष justtutor.com से। और आज हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स की, जिसमें हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हम जानेंगे कैसे कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को। उससे पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें, it says 2/3 would lie between which two whole numbers on a number line. So 2/3 अगर हम डेसिमल में देखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.67। तो ये 0 से बड़ा हुआ और 1 से छोटा, तो इट वुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। Similarly 6/4 is same as 1.5, so it lies between 1 and 2। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, और हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और वो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा रैशनल नंबर है 4/-3। यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में। उसके लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से। सो 4 टाइम्स -1 विल बी -4 एंड -3 टाइम्स -1 इज 3। अब हमें -4/3 मिल गया है। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। 4 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। मतलब हमने इस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो -4/3 इज द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ। ओके, अब बात करते हैं, अगर कोई कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये नंबर कुछ और होता तो हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते थे और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती। अब हमें करना है कंपेयर रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। ये है हमारा पहला रूल। उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दो फ्रैक्शंस हैं 3/4 और 4/7, तो कौन सा इनमें से बड़ा है, कौन सा छोटा है, कंपेयर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स 4 और 7 हैं, तो हम पहले फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरे को 4 से। अगर हम पहले को 7 से मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा 21/28। और अगर दूसरे फ्रैक्शन की बात की जाए, उसे मल्टीप्लाई करें 4 से, मिलेगा 16/28। हमने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है। अब पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब 3/4 बड़ा हुआ। दूसरे की बात करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे 3/5 एंड 5/7। तो डिनोमिनेटर्स 5 और 7 हैं, इनको चेंज करना है, हमें सेम बनाना है। तो पहले फ्रैक्शन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें मिलेगा 21/35, और दूसरा फ्रैक्शन हमें मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25/35। अगेन यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं 35। न्यूमरेटर को चेक करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन का रैशनल नंबर का न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ये रैशनल नंबर बड़ा हुआ। तो ये हुआ तरीका कैसे कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाइए और न्यूमरेटर्स को कंपेयर करिए। अगर न्यूमरेटर बड़ा तो रैशनल नंबर बड़ा, अगर न्यूमरेटर छोटा तो रैशनल नंबर छोटा है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें सीखने के बाद हम इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और मत भूलिएगा आंसर्स को चेक करना यहाँ से। अगर आपके आंसर्स ठीक आए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज़ आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट रह गए हैं तो उनको आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लॉग ऑन टू justutors.com।